राजीव राय मेरे साथ हैं, लेकिन उसके लिए एक मेजॉरिटी, एक यूनिटी की भी आवश्यकता होगी ना राजीव राय। लेकिन मैं सवाल ये पूछ रही हूं आपसे कि मोहन यादव का मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर आना क्या वाकई उत्तर प्रदेश में आपके भीतर एक भय भी पैदा करता है क्या, कि भाई 11% जो टोटल आबादी है उसका 90% आपको जाता है यादव कम्युनिटी का वोट, लेकिन इधर मोहन यादव आ गए हैं, ससुराल भी है, उनकी दामाद है वो उत्तर प्रदेश के, तो ये कितना बड़ा संकट हो गया। आप अभी तक ओबीसी का सबसे बड़े चेहरों में से एक अखिलेश यादव को प्रोजेक्ट करते थे, वो मोहन यादव ले आए। गरिमा जी, सबसे पहले याद रखिएगा, समाजवादी कभी भय में नहीं आते और कभी डरते नहीं, और वोट दहेज में नहीं मिलते कि ससुराल उत्तर प्रदेश में है तो दहेज में वोट मिल जाएंगे। जो ट्रैक रिकॉर्ड है, जो अखिलेश जी का नेतृत्व है, जो आदरणीय स्वर्गीय श्रद्धेय मुलायम सिंह जी के बताया हुआ रास्ता है, उसने समाज में अपनी जो जड़ें बनाई हुई है उसको कहीं एक डमी मुख्यमंत्री बना दो, कहें चाहे जात के नाम पर कहीं कहीं खड़ा कर दो। मैं तो पूछ रहा हूँ प्रधानमंत्री जी से, आपने बयान में शुरू में ही कहा कि सिर्फ 4 ही जातियाँ होती हैं, तो देश का कोई और प्रधानमंत्री का नाम बताइए जो मंच से खड़ा होकर कहता है कि मैं ओबीसी हूँ इसलिए मेरे साथ सुअच्छित हो रहा है, जो प्रधानमंत्री की जात बताता हो, जो राष्ट्रपति की जात बताता हो, जो जाति को सोचकर अपने शतरंज खेलता हो, और वो लोग फिर जात के नाम पर किसी को मुख्यमंत्री बना देंगे, या सोचेंगे कि जो सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ने वाली पार्टी है, जिसे शुरू से जिसका संघर्ष इसी के लिए रहा है, उसको खत्म कर देंगे, तो ये उनकी गलतफहमी होगी। जहाँ तक अब आप बोलेंगे अन्य प्रदेशों में क्या हुआ, अन्य प्रदेशों में आदरणीय केसी त्यागी जी ने अपने अनुभव के आधार पर सारी बातें बता दी, उससे मैं अपने को सहमति कर दी। लेकिन उत्तर प्रदेश में जिस तरह से, उत्तर प्रदेश में तो पिछड़े को आगे करके बनाया था इन्होंने। पहला चुनाव किसके लिए लड़ा था? मौर्य जी को आगे करके चुनाव लड़ा, और मुख्यमंत्री बनाते बनाते उप मुख्यमंत्री बनाए, नेम प्लेट छीन लिए, स्टूल पकड़ा दिए, अगले चुनाव में उनको हरवा दिए। तो ये क्या जनता नहीं देख रही है? कब तक चलेगा? आप फिर बोलते हैं आप लोग कि ये जीत गए, वो जीत गए, वो जीत गए, तो तमाम तो हारे भी तो है ना। जीत और हार का पैमाना नहीं तय करता। लेकिन झटका आप ही से है ना राजीव राय, आप सोशल जस्टिस के, ओबीसी के इतने बड़े पैरोकार भी बनते हैं, और ओवर द इयर्स पिछले 10 साल में आपका पूरा वोट बैंक छिटक कर बीजेपी के पास चला जाता है, तो क्या आपको भी पुनर्निरीक्षण की आवश्यकता है क्या? जरूरत है खुद के भीतर झांकने की कि वो ओबीसी गया क्यों? देखिए, झांसे में तो कोई भी आ सकता है ना। एक बार आ गया, सीटें कम हुई, सीटें कम हुई, अगली बार फिर सीटें कम हो जाएगी। तो ऐसा एक बार कोई झांसे में आ जाए या 2 बार कोई झांसे में आ जाए तो आजीवन उसका गुलाम हो जाएगा, आजीवन उसके लिए कार्य करेगा ही नहीं है। वो लोग अभी पूछेंगे, जो अब आप बता रहे हैं, आप मोदी की गारंटी की कभी बात करते हैं, कभी जात की बात करते हैं, कभी बोलते हैं जाति ही नहीं है। मोदी की गारंटी में लोग याद करते हैं। मैं याद दिलाऊं, गोपाल कृष्णा जी हैं, वो बड़ी बड़ी बातें बोल रहे थे। आधार के बारे में मोदी जी प्रधानमंत्री, आधार कार्ड के बारे में मोदी जी प्रधानमंत्री बनने से पहले क्या बोला था, जीएसटी के बारे में क्या बोला था, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के गिरते हुए दाम पर क्या बोला था, रुपए की गिरती हुई कीमतों के बारे में क्या बोल रहा है। अगर गिनाने लगूं तो 1 घंटे का प्रोग्राम कम हो जाएगा। है, आपका इलेक्शन मैनेजमेंट अच्छा है। आपने जो किसानों के किसान सम्मान निधि रखा है, 5 महीने का रोके रखेंगे, चुनाव से 2 दिन पहले आप उसको रिलीज कर देंगे और चुनाव आयोग धृतराष्ट्र बनकर बैठा रहेगा। तो ये आप लगातार करते रहेंगे। आप चुनाव वो खाद की बोरी में से 5 किलो कम कर देंगे, महंगा बढ़ा देंगे, सब्सिडी खत्म कर देंगे और 2000 रुपया दे देंगे, उसको भी चुनाव के लिए इंतजार करवाएंगे। तो हो सकता है कि कुछ देर के लिए आपको इन्हीं सब मुद्दों पर तो आपने कर्नाटक भी चुनाव लड़ा था, यही तेलंगाना का भी चुनाव हुआ था। साफ साफ जाकर बोले कि अगर हम जीत गए तो ओबीसी को मुख्यमंत्री बनाएंगे। अरे भाई, जब कोई जाति ही नहीं होती तो ओबीसी को मुख्यमंत्री क्यों बनाते? ये दोहरा चरित्र जो है समझने में वक्त लग सकता है, लेकिन ये समझिए कि यू कैन मेक फूल एवरीबॉडी ऑल द टाइम, वो तो पॉसिबल नहीं है। आप सबको हमेशा नहीं कर सकते। तो शुरुआत होगी, और जैसे केसी त्यागी साहब ने बोला कि विधानसभा चुनाव जीतकर पिछली बार कांग्रेस वहां हार गई थी लोकसभा में, तो क्या बताएगी खाली कांग्रेस के साथ ही हो, कहीं और नहीं होगा। जो अभी पिछला चुनाव हुआ कांग्रेस ने हारा है, इंडिया गठबंधन नहीं आ रहा है। ठीक है, लेकिन 19 में इकलौती बीजेपी को 37% वोट मिले, और आपका एक प्रेजेंटेशन ये है कि 37% उधर गए तो बाकी बच गए कितने? तकरीबन 63% बच गए। वो विपक्ष को मिल जाएंगे सारे वोट, लेकिन विपक्ष तो बिखरा हुआ नजर आ रहा है, डिसयूनाइटेड नजर आ रहा है। इंडिया की बैठक होते नहीं बन रही है। 19 दिसंबर की 4 महीने की तारीख अब मिली है, क्या होगा क्या नहीं होगा किसी को पता नहीं। तो इतना डिसयूनाइटेड होकर कैसे आप लड़ने का प्लान कर रहे हैं?
अजब सी छटपटाहट कसक मन में उर्मे पीड़ा दूनी है, घबरा न मन चुपचाप सहता जा सहता, सृजन में दर्द का होना जरूरी है। सृजन से पहले ये होते हैं, हम समाजवादियों का इतिहास रहा है, हम लड़ते लड़ते बैठते हैं, बैठ कर जो सत्ता में रहते हैं उनसे लड़के हटा देते हैं। तो ये कोई अचूबी बात नहीं है। अब बिल्ली के भागे छीका टूटे इस इंतजार में भारतीय जनता पार्टी है तो ठीक होने है। वाला नहीं है। अगर इंडिया गठबंधन बिल्ली के भागे से छीका नहीं टूटने वाला है प्रोफेसर विनीत। लड़ेगी और इस बार